हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो इससे पिछला लेक्चर है 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.3 उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिए हैं, तो आप वहां से जाके देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें गिवन है 4 के एक्स स्क्वायर प्लस 3 के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज ट्रू। अब हमें क्या करना है, इसमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, और उससे हम अपने फिर अगेन जो है वो के की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें जो मस्ट वैल्यू चाहिए वो के की चाहिए। अब क्या करेंगे, ए क्या है यहाँ पे हमारे पास 4k, बी क्या है 3k एंड सी है -8। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, इसको एस से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे अल्फा बीटा को पी से। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आया -c डिवाइडेड बाय ए, एंड यहाँ पे आया -b डिवाइडेड बाय ए एंड c डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करते हैं। सो हमने यहाँ पे पहले इसको पुट करना, -b डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 3k डिवाइडेड बाय 4k। सो यहाँ पे ये और ये कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे c डिवाइडेड बाय -8 डिवाइडेड बाय 4k। सो 4 2s are 8, -2 डिवाइडेड बाय k। सो हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई हैं, और हमें कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन ये है इज ट्रू, सो इसकी इक्वेशन जो है वो बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा एंड -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। हमने ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया किसको, 2 अल्फा बीटा को। सो ये जो है ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया है, अल्फा प्लस बीटा होल की पावर स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, हमें गिवन है। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये खुद सॉल्व किए यहाँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आ गई अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आया हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, होल की पावर स्क्वायर में, और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय के, -2 डिवाइडेड बाय के, यही आया था हमारे पास। ठीक है, अब इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या हो गया 9 डिवाइडेड बाय 16, यहाँ में माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये क्या हो गया 9k प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 16k इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 16k इधर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 216k। ठीक है, इस तरह से हो गया 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 16 32, सो k। अब 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k, ये वाला 9k उधर चला गया, 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k 23k। सो 64 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है 64 डिवाइडेड बाय 23। सो हमारे पास ये वाला जो है पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, और ये क्या है यहाँ पे 6, पहले 2 था। अब सेम एज इट इज उसी तरह से हम वर्क करेंगे, सम निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a, एंड प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पे a क्या है हमारे पास 1, b क्या है -2k एंड c क्या है हमारे पास 2k plus 1. So putting the values in this, -b divided by a, माइनस माइनस हो गया प्लस, so 2k divided by 1, यहाँ पे आ गया 2k। ठीक है, c divided by a, c क्या है 2k plus 1 divided by a क्या है 1, so 2k plus 1 आ चुका है हमारे पास। अब सम भी आ गया एंड प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सेम उसी तरह से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब सेम एज इट इज उसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे,
और ऐड भी करेंगे 2 अल्फा बीटा को इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, सो फार्मूला हम क्लोज कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा होल की पावर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास आ चुका है ये, यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट होगा, माइनस 2 के होल की पावर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या था हमारे पास 2 के प्लस 1। ये हमें वैल्यूज याद रखनी है, आप लोग लिख लेना एक साइड पे इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या हो गया 4k स्क्वायर, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर 4k, यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये वाला 6 इधर आके नेगेटिव हो गया, 4k स्क्वायर माइनस 4k, यहाँ पे माइनस 8 हो गया इज इक्वल टू 0। सो 4 कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर, ठीक है, माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन से हम अपने फैक्टर्स बना सकते हैं। ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब k स्क्वायर माइनस 2 k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k कॉमन आ रहा है, k माइनस 2 प्लस 1 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो k प्लस 1 एक फैक्टर आ गया और सेकंड फैक्टर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड यहाँ पे क्या आ गई k की वैल्यू 2। सो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 2, k इज इक्वल टू -1 एंड 2। ये हमारे पास हो गया आंसर। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और मेरी वीडियोस को देखना है। और अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है।